परम मंगल में अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु प्रणित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण आज जिसके अंतर्गत हम सब भक्त षष्ठ दिवस की पावन बेला में बड़े श्रद्धा भाव से प्रवेश करें। बड़ी पावन कथा, मुख्य कथा आज की भगवान गिरिराज का पूजन और भगवान कृष्ण की बड़ी सुंदर बाल लीलाएं माथे चोरी के लिए आए। हम सब भक्त कथा में प्रवेश करें इससे पूर्व भगवान का सुंदर नाम गाते हैं, अपने मन को वाणी को शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं, तदुपरांत भगवान की पावन कथा में प्रवेश करते हैं। बोली सतगुरुदेव भगवान की जय। सब भक्तदारी सेवा करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव
बोलो राधे राधे राधे, बोलो कृष्णा कृष्णा कृष्णा, 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 बोलो राधे राधे राधे, बोलो कृष्णा कृष्णा कृष्णा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कथया पूर्व प्रसंग की पावन बेला में हम सब भक्त बड़ी पावन भगवान की चर्चा आचार्य सुमित तिवारी के मुखारविंद से श्रवण करें। कल हम सब भक्तों ने महाराज बड़ी सुंदर भगवान के पावन जन्मोत्सव की कथा का प्रशंसन किया। आज महाराज नंद जी की बड़ी सुंदर बधाइयां गाई जा रही। 80 साल की उम्र में महाराज नंद जी के यहाँ लाला का जन्म हुआ। बड़ी खुशी का माहौल। महाराज आज नंद बाबा ने सोचा इधर खुशी का तो माहौल है, अचानक से याद आया कि मैं मथुरा में राजा कंस के यहाँ प्रत्येक वर्ष कर देने के लिए जाता। पहले की प्रजा राजा के यहाँ कर देने के लिए जाती थी। आज वही नंद बाबा को याद आया कि 2 वर्ष हो गए मैंने कंस को कर नहीं दिया, इसलिए मुझे गोकुल से आज मथुरा जाना होगा। भगवान की तो घर में बड़ी कृपा है, 80 साल की उम्र में लाला का जन्म हो गया है, इसीलिए कंस तो बड़ा दुष्ट है। ऐसा ना हो तो कंस मेरे यहाँ आ जाए, इसलिए हम चल करके ही महाराज कंस को कर दे रहे हैं। आज नंद बाबा चल रोहिणी च महाभागा नंद गोपाविदुंदितः व्यचरत दिव्यवासा स्त्रकंठाभरणभूषितः गोपाल गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरां गतः नंदाकंसस्य वार्षिक्यं करंदातुं कुरुदः। महाराज आज गोकुल से मथुरा के लिए नंद बाबा चल पड़े। किस लिए? कर देने के लिए। आज जैसे महाराज नंद बाबा जैसे गोकुल से मथुरा पहुंचे और मथुरा में महाराज जेल खाने को होते हुए कंस के महल में जा रहे थे, बसदेव जी ने देख लिया। बसदेव जी ने जैसे देखा नंद बाबा यहाँ, अरे मैं तो अपना लाला नंद के यहाँ इस कंस दुष्ट से बचा करके महाराज नंद को देख करके आया हूँ, और नंद बाबा यहाँ। बसदेव जी महाराज डर गए, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ इस कंस को लाला के विषय में कोई जानकारी तो नहीं हो गई, इसीलिए हो सकता है नंद बाबा को बुलाया हो। आज चुपके से महाराज बसदेव जी ने नंद बाबा को बुलाया। नंद बाबा को बुलाया और नंद बाबा से कहा, मित्र तुम यहाँ? आज बसदेव जी ने जैसे प्रश्न किया नंद बाबा से कि तुम यहाँ, तो आज महाराज बसदेव जी ने सारा हाल बताया। बसदेव जी ने कहा, अरे नंद बाबा ने कहा, बसदेव मैं राजा कंस के यहाँ कर देने के लिए आया, 2 वर्ष हो गए, 2 वर्ष से मैंने कर नहीं दिया, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। आज बसदेव जी को बड़ा दुख हो रहा है। बसदेव जी सोच रहे हैं कहीं ये कंस कुछ जान तो नहीं गया। अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहिर्मोहता एका वसिष्ठा व्रजा कन्या सा दिवंगता। आज महाराज
वसुदेव जी के हृदय में बड़ा दुख। आज जैसे पूछा, जैसे नंद बाबा ने बताया, नहीं मैं तो कर लेने के लिए आया, थोड़ी शांति हुई। लेकिन एक बात कह दी, क्या मित्र, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे गोकुल में कोई संकट आने वाला है। तुम यहाँ हो और तुम्हारे गोकुल में कोई संकट आने वाला है। आज नंद बाबा ने सोचा, मेरा मित्र वसुदेव मुझसे झूठ नहीं बोल सकता, और मेरा मित्र भी है और ये ज्योतिषाचार्य भी है। अगर ये ऐसा कह रहा है तो ये सब होगा। इसलिए वसुदेव जी ने कहा, नंद तुम कर देने तो आए, लेकिन इसी पैर तुरंत वापस अपने गोकुल जाओ। मुझे ऐसा लग रहा है कि गोकुल में कोई संकट आने वाला है। आज नंद बाबा बड़े चिंतित हो गए। बस व्यास जी महाराज कहते हैं, नंदापथि वचा सौरेन मृसेति विचिंतयन्। चिंता हो गई। हरिं जगाम शरणं मुत्पां संकेता। जैसे जैसे कर दिया अपना वापस चले। और महाराज आज ये वसुदेव जी ने क्यों कहा नंद बाबा से? क्योंकि जानते थे आज ये कंस बड़ा परेशान है। आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो ब्रज में पल रहा है। चिंता होगी। पूतना को बुलवाया और कहा, पूतना ने कहा, भैया बड़े चिंतित हो, क्या बात है? अरे क्या बताऊं, चिंता तो इसलिए है। किस लिए? चिंता इसलिए है कि महाराज ब्रज में कोई मेरा शत्रु पल रहा है। अरे तो क्या किया जाए? अब उस शत्रु को ढूंढा भी कैसे जाए? पूतना ने कहा, मैं जा रही, मैं ब्रज में जा रही हूँ। मैं 1 दिन से लेकर के 5 दिन के जितने बालक होंगे पूरे ब्रज में, मैं सबकी हत्या कर दूंगी। उसमें कोई ना कोई तो तुम्हारा शत्रु होगा। कैसे का बात तो सही है, परंतु तुम वहां जाओगी कैसे? क्योंकि तुम्हारा तो राक्षसी स्वरूप है, और राक्षस के स्वरूप में अगर तुम ब्रज में जाओगी तो लोग तुम्हें अपने घर में नहीं घुसने देंगे। इसलिए पुत्रा ने कहा, भैया मैं तुम्हारी बहन हूं, अगर मैं राक्षसी वेश में हूं तो मैं अपना स्वरूप भी तो बदलना चाहती हूं। आज कैसा स्वरूप बनाया इस पुत्रा ने कि कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातनी शिशुश्चार निरघंती पुरग्राम व्रजादिसु। आज इस पुत्र ने क्या किया? महाराज इतना सुंदर स्वरूप बनाया, स्वयं जैसे मैया लक्ष्मी लग रही, ऐसे स्वरूप बना दिया। और क्या किया? उन ब्रजवासियों के साथ, आज ब्रजवासी सब जा रहे हैं यशोदा मैया के यहाँ। जानकारी हुई है कि आज यशोदा मैया के 80 वर्ष में लाला का जन्म हुआ, सो सब बधाई देने जा रहे हैं। और इस पुत्र ने क्या किया कि उन ब्रजवासियों के साथ, महाराज उन्हीं ब्रजवासियों के साथ आज ये पूतना भी चल पड़ी, लक्ष्मी मैया जैसा स्वरूप बनाए। और महाराज इन्हीं ब्रजवासियों के साथ ये पूतना आज नंद महल में प्रवेश कर गई। नंद महल में प्रवेश करके जाकर के मैया यशोदा के पास बोली, अरे बहन यशोदा, मैंने सुना है कि तेरे 80 साल की उम्र में लाला का जन्म है। मैया यशोदा ने कहा, मेरी बहन आज तक मेरी बहन नहीं है, आज तक तो मेरी कोई बहन नहीं आई, और आज मुझे ये बहन कह के बुला रही, कुछ गड़बड़ है क्या? लेकिन फिर भी अगर कोई आया है और लाला का जन्म हुआ है, बधाई के स्वरूप में आया, बधाई देने, तो कोई होगी चचेरी ममेरी फुफेरी बहन, चल क्या करना। आज महाराज बहन ही स्वीकार कर लिया, बहन स्वीकार कर लिया। और महाराज आज जब बहन स्वीकार कर लिया, इसने कहा पूतना ने, मैया यशोदा तनिक लाला का दर्शन तो करवा। मैया यशोदा ने कहा, नहीं, अभी अभी मैंने अपने लाला को नहला धुला के सुला के पालने में लिटाया है, अगर तुम दर्शन करने जाओगी तो वो जग जाएगा, इसलिए अभी बैठो, थोड़ा समय दो, जब लाला जगेगा तुम्हें दर्शन करवा दूंगी। आज महाराज पुत्रा नहीं मानी, पुत्रा ने कहा, अरे मैया यशोदा नहीं, मुझे तो अभी लाला को देखना, अभी दर्शन करना। अच्छा अभी करना है तो ऐसा करो, मैं तो घर के कारों में व्यस्त हूँ, जाओ तुम
सामने पालना पड़ा है और उस पालने में लाला सो रहे हैं, तो जाओ दर्शन करके आओ। आज महाराज पूतना चल पड़ी। पूतना जैसे ही आगे बढ़ी, आज इस पूतना ने क्या किया महाराज, इस पूतना ने कालकूट नामक विष अपने स्तनों में लगाया है। अपने स्तनों में कालकूट नामक विष लगा लिया कि आज भगवान को दुग्ध का पान कराएंगे, और महाराज जैसे भगवान दुग्ध का पान करेंगे तो आज उनमें विष लगाए। आज ये पूतना भगवान के पालने के पास गई और कौन सा विष लगाए? व्यासी महाराज कहते हैं आज महाराज क्या किया पूतना ने, पूतना पहुंची लालने के पालने के पास। लाला महाराज जग रहे थे, जैसे देखा पूतना मौसी आ रही तो आज लाला ने क्या किया कि आज लाला ने महाराज नेत्र बंद कर दिया। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, भगवान आज भगवान ने पूतना के आते समय नेत्रों को क्यों बंद किया? सुखदेव भगवान ने कहा इसमें कई संतों के अलग अलग भाव हैं। कई संतों ने तो ये कहा है भगवान ने सोचा मैंने इस ब्रज में जन्म लिया है कि जाकर के माखन मिश्री खाएंगे, मैंने इस ब्रज में जन्म लिया कि जाकर के माखन मिश्री खाएंगे और नंबर विष से लग रहा है। किन संतों ने ये कहा कि महाराज जब विष से नंबर लग रहा है तो वो विष, वो जो विष है वो विष तो भगवान तो पान नहीं कर सकते, तो भगवान ने नेत्रों को बंद किया और हाथ जोड़ करके महाराज भोले बाबा का ध्यान किया और कहा बाबा इस विष का पान तो बस आप ही कर सकते हो, ऐसा भाव बताया। आज महाराज भगवान ने जब नेत्रों को बंद किया, ये पूतना पहुंची और पूतना ने क्या किया महाराज, आज लाला को गोद में ले लिया। घाड़म करभ्याम भगवान प्रपीडय तत्प्राणे संरोषमिति पिबतः। आज महाराज गोद में ले लिया और गोद में लेकर के ये दुग्ध का पान कराने लगी। जिन स्तनों में आज इसने कालकूट नामक विष लगाया है महाराज उसका पान कराने लगी, और भगवान भी आज पूतना मौसी का दुग्ध पान करने लगे। क्या हुआ? आज महाराज भगवान ने पहले दुग्ध का पान किया, फिर आज भगवान इस पूतना के प्राणों का भी पान करने लगे। जब प्राणों का पान करने लगी पूतना ने सोचा ऐसा लग रहा है कि मेरी जान जा रही है। सो महाराज आज ये पूतना सोच रही है कि लाला को नीचे उतार दे, गोद से नीचे उतार दे, बार बार सोच रही है। लेकिन भगवान ने कहा पहली बात तो ऐसे किसी के पास नहीं आते, ऐसे तो हम पहले किसी को पकड़ते नहीं, और जब किसी को पकड़ लेते हैं तो जल्दी से छोड़ते नहीं। इसलिए आज ये पूतना चिल्ला रही है सबंच मंच निमित्त प्रभाकरी निसरीयमाना खिल जीव मरमरी। आज चलाने लगी है पूतना, और महाराज क्या हुआ, इस पूतना का विकराल स्वरूप जब गिरा महाराज 6 कोस तक के वृक्ष धराशायी हो गए। व्यास महाराज ने श्लोक लिखा पूतना तो देवश्याम मित्रमान चूर्णयामासि, चकनाचूर हो गए। जिस समय इस पूतना का ये शरीर महाराज गिरा है तो 6 कोस तक के जो वृक्ष थे वो वृक्ष महाराज चकनाचूर हो गए, धराशायी हो गए। तब तक क्या हुआ, इधर से महाराज मैया यशोदा घबरा गई। मैया यशोदा ने कहा कि आवाज कहां से है? पूतना का विकराल स्वरूप जैसे ही धम्म से गिरा तो महाराज मैया यशोदा दौड़ करके बाहर आई, देखा कि आज लाला पूतना के अधरों पर क्रीड़ा कर रहे, खेल रहे, पूतना के वस्त्र पर शरीर पर खेल रहे। आज दौड़ करके महाराज मैया यशोदा ने लाला को लिया और लाला को लेकर के दौड़ करके महाराज को अंदर आई। डर गए महाराज, इतना छोटा लाला, इतना विकराल स्वरूप, ये कैसे हुआ? आज जाकर के महाराज गौमूत्र से नजर लग गई। सोचा कहीं नजर तो नहीं लगी, तो महाराज आज नजर उतारी। गौमूत्रे स्तत्वा प्रभोजनागम। पहले हमारे यहाँ जब लाला को नजर लग जाती थी, शिशु को, बच्चे को, तो देसी गाय की पुच्छ से झाड़ा दे दिया जाता था, उसकी नजर उतर जाती थी।
आजकल की माता जाने क्या मिर्चा इर्चा पूरा आग में जला डाले, पूरा मोहल्ला जान जाए। इसलिए अगर किसी भी लाला की नजर लग जाए, देसी गाय हो, उस गाय से महाराज 7 बार अगर झाड़ दे दिया जाए, नजर उतर जाए। आज यही मैया यशोदा ने किया। इधर नंद बाबा सोच रहे चले जा रहे कि वसुदेव ने कहा था, क्या कहा था कि महाराज गोकुल में कोई संकट आने वाला है। आप जैसे ही वसुदेव जी महाराज पहुंचे गोकुल, देखा क्या महाराज रास्ते में सब पेड़ धराशायी, पूतना का शरीर पड़ा। जान गए वसुदेव सही कह रहे थे। याद आया वसुदेव ने सही कहा था कि गोकुल में कोई संकट आने वाला है, यही तो संकट है। आज सारे ब्रजवासियों ने नंद बाबा से कहा, बाबा मथुरा जाने के लिए रास्ता बंद हो चुका है, इसका विकराल स्वरूप पड़ा है, क्या किया जाए। आज नंद बाबा ने कहा, जाओ अपने घरों से अपनी कुल्हाड़ी लेकर के आओ। आज सारे ब्रजवासी अपनी कुल्हाड़ी लेकर के आए और महाराज उस कुल्हाड़ी से क्या किया कि जो भी वृक्ष थे, पेड़ थे, उन पेड़ों को काट काट करके वो लकड़ियां पूतना के ऊपर ढेर कर दी। और क्या किया महाराज, उसने आग लगा दी। आज जब आग लगा दी तो ये पूतना का शरीर जलने लगा। जब ये पूतना का शरीर जल रहा है तो महाराज बड़ी प्यारी सुगंध आई। परीक्षित जी ने कहा, जब ये राक्षसी थी, इस पूतना का ना स्वरूप अच्छा, ना जाति अच्छी, ना कर्म अच्छा, फिर इसके जलने से सुगंध क्यों आए? इसके तो जलने से दुर्गंध आनी चाहिए। व्यास महाराज ने कहा, पूतना लोक भालती राक्षसी रुधिरास। ये बात सही है कि पूतना राक्षस कुल की है, ये तो सही है। परंतु एक बात पता है, ये भी सही है कि महाराज जिस पूतना के गोद में बैठ करके, जिस पूतना के गोद में बैठ करके स्वयं भगवान ने महाराज जिनका दुग्ध पान किया, वो तो भगवान के मां के समान हुई ना। जिन्होंने भगवान ने जिनके गोद में लेट करके जिनका दुग्ध पान किया हो, तो भगवान के मां के समान हो गई। इसलिए जो भगवान के मां के समान है, उसके जलने से दुर्गंध आ सकती है? नहीं, उसके जलने से तो सुगंध आएगी। आज राजा परीक्षित समझ गए परमात्मा की ये कृपा। आज महाराज इस प्रकार से पूतना का उद्धार हुआ। परीक्षित ने बताया, प्रश्न किया सुखदेव भगवान। सुखदेव भगवान ने कहा, एक दिन क्या हुआ कि महाराज लाला ने करवट बदली। भगवान ने पहले दिन करवट बदली, भैया यशोदा ने देख लिया कि आज हमारे लाला ने करवट बदली। सो क्या किया महाराज, पूरे गांव में बुलबुला लगवा दिया, पूरे नगर में बुलबुला लगवा दिया कि आज हमारे लाला ने पहली बार करवट बदली है, सो करवट बदलने को बुलबुला। आज जैसे बुलबुला गया तो सारी माताएं बहनें महाराज ढोलक मजीरा लेकर के आ गई। ढोलक मजीरा लेकर के आ गई मैया यशोदा के आंगन में। मैया यशोदा ने कहा, अभी अभी मैंने अपने लाला को सुनाया और तुम ढोलक मजीरा लेके आ गई। इसलिए अभी तो ढोलक मजीरा नहीं बजेगा। क्यों नहीं बजेगा? कहा अभी हमने अपने लाला को सुनाया और तुम ढोलक मजीरा बजाओगे तो वो जाग जाएगा। आज सारी ब्रजवासियों ने कहा, नहीं भैया, गरुआ दिया है तो ढोलक तो बजेगी, इसलिए ऐसा करो लाला को कहीं बाहर निकाल दो। स्वाद भैया ने क्या किया, लाला का लिया पालना और बाहर एक बैलगाड़ी के नीचे पालना रख दिया। आंगन में आज सारी ब्रजवासियां सखियां मिलकर के महाराज सुंदर सुंदर गीत गाए। भगवान ने सोचा, जिसके लिए गीत गाए जा रहे, जिसने करवट बदली, जिसका बुलबुला हुआ और जिसके लिए गीत गाए जा रहे हैं, वो बेचारा बाहर बैलगाड़ी के नीचे लेटा है और आंगन में सब खुशियां मना रहे हैं। भगवान ने सोचा हम भी गीत सुने, लेकिन सुने कैसे जब बाहर है। भगवान ने सोचा चलो रोना शुरू करें, जब रोएंगे तो कोई ना कोई मुझे उठाने जरूर आएगा। भगवान रोने लगे, भगवान रोने लगे, बहुत तेज तेज से रो रहे हैं, लेकिन ढोलक के चक्कर में किसी ने नहीं सुना।
न भैया यशोदा ने सुना, न किसी सखियों ने सुना। भगवान रोते रहे। जब रोते रोते थक गए, सोचा क्या किया जाए, कोई सुनने वाला नहीं है। सो महाराज एक ऐसी लात मारी बैलगाड़ी में कि महाराज बैलगाड़ी चकनाचूर हो गई। ब्रजवासियों ने देखा, इतना तनक सा लाला छोटा सा, ऐसी लात मारी बैलगाड़ी चकनाचूर। मैया यशोदा को जैसे ही आवाज लगी दौड़ के बाहर आई, देखा सो महाराज बैलगाड़ी दूर पड़ी। लाला लेटे पालना डर गए, क्या होगा, बिजली गिरी क्या? सारे ब्रजवासी लोग नहीं, बिजली नहीं गिरी तो हाथी आया होगा। नहीं, हाथी भी नहीं आया तो क्या हुआ? अरे तुम्हारे लाला ने ऐसी लात मारी कि बैलगाड़ी चकनाचूर हो गई। भैया यशोदा ने कहा, अरे दारी के लाला इतना छोटा और उसकी लात ऐसी लगेगी कि बैलगाड़ी चकनाचूर हो जाएगी। ब्रजवासियों ने कहा, भैया तुम मानो या ना मानो, लात तो लाला नहीं मानी। भैया यशोदा ने नहीं माना। लाला को लिया, दौड़ करके अंदर गई, अपना दुग्ध पान कराया। जैसे ही दुग्ध पान कराया, भगवान दुग्ध का पान करने लगे, सो समझ गई कि नहीं लाला तो मेरा ठीक है, लाला को कुछ नहीं हुआ। अब मन में सोच रही भैया यशोदा, महाराज दुग्ध पान कराते 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 क्या हुआ कि लाला लगा कि लाला का वजन बढ़ रहा है। सोचा लाला अचानक से इतना भारी सा लग रहा है, ऐसा क्यों हुआ? भगवान ने स्वयं अपना वजन बढ़ाया। क्यों बढ़ाया? क्योंकि भगवान ऊपर देख रहे हैं कि हमारे मामा ने हमारे लिए उड़न खटोला भेजा है। किसको? महाराज तृणावर्त आया, वेग के माध्यम से उड़ रहा है। सोच रहा है कि आज इस कृष्ण को लेकर के मैं मथुरा जाऊंगा। आज ये वेग के माध्यम से उड़ रहा है। और लाला ने सोचा, भगवान ने, कि अगर भैया मुझे ऐसे गोदी में लिटा करके दुग्ध पान कराती रही तो मैं उड़न खटोला में तो बैठ नहीं पाऊंगा। इतनी तृणावर्त की हिम्मत नहीं है कि भैया के गोद से मुझे ले जाए, इसलिए कुछ करना पड़ेगा। सो महाराज वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। जब वजन बढ़ाया, भैया ने सोचा अचानक से लाला इतना भारी, क्या हुआ? सो महाराज समझ गई, अरे मैं इतनी देर से दुग्ध पान जो करा रही। सो महाराज जमीन में छोड़ दिया। सोचा कि कुछ देर लाला खेलेगा सो इसका दुग्ध पच जाएगा। ऐसा भगवान ने अपनी महाराज सबूती ऐसी दे दी भैया को। जैसे ही छोड़ा, तृणावर्त ने सोचा मौका अच्छा है, आज तृणावर्त आया वेग के माध्यम से और भगवान को अपने कंधे पर बिठा करके उड़ गया। अभी उड़ रहा है और आज भगवान इसके कंधे पर बैठ करके महाराज पूरे ब्रज का दर्शन कर रहे हैं। पूरे ब्रज का दर्शन कर रहे हैं। क्या क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं सीतामा का घर है, ये मधुमंगल का घर है। आज जैसे ही ये तृणावर्त मथुरा की ओर जाने लगा, जैसे ये तृणावर्त मथुरा की ओर जाने लगा, सो भगवान ने कहा, अच्छा अब तो तुम मामा के पास मुझे ले जाओगे। इसलिए आज भगवान ने भी अपना वजन बढ़ाया। जैसे ही वजन बढ़ाया, भगवान ने, इस तृणावर्त ने सोचा, अरे कहीं ऐसा तो नहीं मैं कोई पत्थर उठा करके ले आया हूं, लगता है मैं भगवान को नहीं लाया, मैं पत्थर उठा लाया हूं। सो बार बार देख रहा है। भगवान ने कहा, मूर्ख, पूरी दुनिया मुझे पत्थर में देखती, पूरी दुनिया मेरा पत्थर में दर्शन कर रही है और तू मुझ में पत्थर का दर्शन कर रहा है। इसलिए तेरा सर पत्थर पर पटक करके तेरे प्राण लेंगे। आज महाराज भगवान ने ऐसा वजन बढ़ाया, तृणावर्त को एक चट्टान पर महाराज उसका सिर पकड़ करके फोड़ दिया। तृणावर्त का गोविंदाय नमो नमः। बोले गोविंद भगवान की। इस प्रकार से महाराज भगवान की बाल लीला। इधर आज बसदेव जी महाराज सोच रहे हैं, पता नहीं नंद बाबा ने हमारे लाला का अभी तक नामकरण करवाया या नहीं करवाया, नामकरण संस्कार हुआ या नहीं हुआ, क्या किया जाए, इस चिंता में आज क्या किया कि महाराज आज गर्गाचार्य जी को बुलाए, जो कि इनके कुल पुरोहित थे। गर्गा पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहतः। आज गर्गाचार्य जी को बुलाया। ये गर्गाचार्य जी बसदेव जी के कुल पुरोहित पंडित जी। गर्गाचार्य जी को बुला करके आज गर्गाचार्य जी से कहा, पंडित जी महाराज आप मेरा एक निवेदन स्वीकार करें। क्या? मेरा निवेदन ये है कि आप
हमारे कहने से गोकुल चले जाए। आप अगर गोकुल चले जाओगे, नंद बाबा के यहाँ हमारा लाला पल रहा, इसलिए पता नहीं नंद ने अभी हमारे लाला का नामकरण करवाया या नहीं करवाया, इसलिए तुम जाओ और जाकर के लाला का हमारे नामकरण संस्कार करवाए। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारा पुरोहित हूँ, मैं तुम्हारा पुरोहित हूँ, ये वंश में कैसे जा सकता हूँ? अगर कंस को इस बात की भनक लग गई तो कंस तो मुझे नौकरी से निकाल देगा, इसलिए मैं नहीं जा सकता। आज वसुदेव जी ने जब बार बार निवेदन किया तो आज गर्गाचार्य जी महाराज गोकुल गए। गोकुल जाकर के आज गर्गाचार्य जी महाराज ने जैसे ही गोकुल पहुंचे, नंद बाबा ने देखा, आज नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी का स्वागत किया, बड़ा सुंदर आदर सत्कार किया। आइए ब्राह्मण देवता, आपका स्वागत है। चरणों को पखारा और आज जैसे नंद बाबा ने कहा, बाबा आपकी कृपा से, पंडित जी आपकी कृपा से घर में महाराज दो लाला का जन्म हुआ, एक नहीं दो लाला। अरे सो दिखाओ लाला, मुझे भी दर्शन करवाओ। आज बाबा ने तुरंत बुलाया, आओ पंडित जी को दर्शन करवाओ। सो महाराज आज क्या किया, आज मैया रोहिणी ने अपना बेटा मैया यशोदा को दे दिया, और मैया यशोदा ने अपना बेटा रोहिणी को दे दिया। कहा चलो, अगर पंडित जी जान जाएंगे ये बात तो समझ जाना पक्के पंडित है, ना जाने तो समझो खड़िया पलट कोई पंडित जी है। सो महाराज आज अदला-बदली कर, अदला-बदली की पहुंच गई गर्गाचार्य जी के पास। गर्गाचार्य जी ने जैसे ही दूरदृष्टि से देखा, समझ गए। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा, बताएं हमारे साथ भी गड़बड़ी की जा रही है। क्या गड़बड़ी की जा रही है कि जो मैया रोहिणी के गोद में बेटा है ना, वो यशोदा का है, और यशोदा के गोद में जो बेटा है वो रोहिणी का है। दोनों मैया समझ गई, नहीं पंडित तो पक्के। सो महाराज आज गर्गाचार्य जी ने पूछा नंद बाबा से, अच्छा जरा इनका नाम बताओ। नंद बाबा ने कहा, नाम तो अभी तक हमने रखे नहीं, हम खुशी के चक्कर में भूल गए नाम रखना। अरे पंडित जी अगर आप आए हो तो आपसे अच्छा कौन होगा, इसलिए अब आप ही नाम का संस्कार कर दो। और गर्गाचार्य जी महाराज तो इसीलिए आए थे, वसुदेव जी ने भेजा था। आज भगवान गणेश का पूजन किया, पूजन करने के बाद आज सुंदर नामकरण संस्कार कर रहे हैं। आज नामकरण संस्कार किया। सबसे पहले व्यास महाराज ने लिखा कि बहुनि संत नामानि रूपाणि चासु तस्य ते गुणकर्मार रूपाणि तान्यं वेदनो जनम्। महाराज जो मैया रोहिणी के पुत्र हैं, इनमें अधिक बल है और योग माया के द्वारा इनका कर्षण भी किया गया। इन्होंने महाराज गर्भ तो मैया देवकी को लिया, लेकिन ये गर्भ में मैया देवकी के आए थे और जन्म मैया रोहिणी ने दिया, इसलिए इनका योग माया के माध्यम से संकर्षण हुआ है, इसलिए इनका नाम संकर्षण है। और दूसरा नाम इनका जो बल है अधिक बल होने के नाम, अधिक बल होने के कारण इनका दूसरा नाम बलराम। दो नाम मैया यशोदा ने कहा, चलो इनका तो नामकरण संस्कार कर दिया, लेकिन अब इनका जल्दी से करो, इनका करो। सो महाराज जैसे ही इनका नामकरण संस्कार करने लगे, सो क्या कह दिया कि बहुनि संति नामानि रूपाणि चातुसहस्यते। बहुनि संति नामानि, भैया इनके नाम तो बहुत होंगे। अरे बहुत होंगे मतलब कितने होंगे? बहुनि संति नामानि। महाराज गोपाल सहस्त्र नाम में भगवान के 1000 नाम से भी ज्यादा नाम, इसलिए इनके नाम तो बहुत होंगे, इनके नाम अनेक रूपा, बहुत नाम होंगे। अरे फिर भी कोई एक नाम तो होगा। अच्छा एक नाम इनका है महाराज, इनकी तरफ जो भी निहारेगा
इनकी ओर जो भी निहारेगा महाराज ये उसको आकर्षित कर लेंगे, इसलिए इनका नाम एक कृष्ण है। आज जैसे ही कृष्ण रखा, मैया यशोदा ने कहा बाबा आपके दोनों नाम मेरे पल्ले पर है। क्यों क्यों नहीं पल्ले पर? अब हमारी 80 साल की उम्र, 80 साल की उम्र मैया यशोदा की, और एक का नाम संकर्षण और दूसरे का कृष्ण। अब बताओ 80 साल की उम्र में हम ये नाम ले पाएंगे संकर्षण और कृष्ण? इसलिए आज मैया ने क्या किया, मैया ने अपने लाड के दो नाम रखे, बलराम जी का बलुआ और भगवान का करुणा। क्या महाराज जैसे बलराम जी को बुलाती है सो बलुआ कह के बुलाए, और कृष्ण को बुलाती है सो करुणा कह के बुलाए। आज महाराज धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए। आज दोनों बालक बड़े हुए तो महाराज एक दिन भगवान के मन में उत्कंठा जागी। क्या उत्कंठा ये जागी कि कोई खेल खेला जाए। सारे ब्रजवासियों को बुलाया, श्री राम मत्सुका मधुमंगल सबको बुलाकर के कहा आज हमारे मन में उत्कंठा जाग रही है। क्या उत्कंठा जाग रही है? अरे महाराज हमको ये आज खेल खेलेंगे। कैसा खेल? भगवान ने कहा अब चोरी चोरी खेलेंगे। चोरी बड़ी सुंदर माखन चोरी की लीला परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया और सुखदेव भगवान ने श्रवण करवाया। बोले गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधेश्याम। कि श्याम माखन चुराते चुराते, ओ श्याम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल भी चुराने लगे। श्याम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल भी चुराने लगे। ओ श्याम माखन चुराते चुराते, श्याम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल भी चुराने लगे।
श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे। यूं बहाना बनाते बनाते अब दीवाना बनाने लगे। आज महाराज भगवान ने क्या किया? आज भगवान ने सारे ब्रजवासियों से कहा, क्या कहा? आज सारे ब्रजवासियों से कहा, मित्रों अब एक नया खेल खेला जाए। अच्छा, नया खेल? कौन सा नया खेल? महाराज आज सारे ब्रजवासियों से कहा भगवान ने, नया खेल ये,
अब हम लोग चोरी चोरी सीखेंगे। चोरी सीखेंगे क्यों? हमारे घर में किसी बात की कमी है जो हम लोग चोरी सीखेंगे? नहीं भैया, हम ऐसा नहीं कर सकते। अरे महाराज, आज भगवान ने सारे विश्वासियों से कहा वो चोरी नहीं, हम रुपए पैसे वाली चोरी की बात नहीं कर रहे। अच्छा, कौन चोरी? हम रुपए पैसे की चोरी की बात नहीं कर रहे, हम लोग माखन चोरी करेंगे। सारे विश्वासियों ने कहा भगवान, हमारे घर में सुंदर सुंदर बड़े बड़े गौशाले, और तुम्हारे यहाँ तो कितना बड़ा गौशाला, कितनी गैया, दूध दही माखन की तेरे घर में कमी है जो तू चोरी चोरी सीखेगा और माखन की चोरी करेगा। भगवान ने कहा ये तो बात सही है, हमारे घर में तो माखन की कोई कमी नहीं, हमारे यहाँ बड़ा गौशाला, खूब गैया है, गौशाला है,